अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हराबा अकॉर्डिंग टू हुदूद लॉज। यार इससे पहले कि मैं आपको हराबा के बारे में बताऊं, आप एक काम करो, आप इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है ना, थेफ्ट लायबल टू हद, वो देख लो। अगर आप लोगों ने उसको अच्छे से समझ लिया, उसको उस सवाल को अच्छे से तैयार कर लिया, तो भाई साहब ये मसला ही नहीं है। ये मतलब सेम टू सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर। अगर वो आपको समझ आ गया तो ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। तो इसीलिए थेफ्ट लायबल टू हद के साथ हराबा का टॉपिक लाजमी तैयार करना। तो चलें अब आते हैं भाई, हराबा क्या है। देखें, हराबा एक्चुअली आम अल्फाजों में मैं आपको बताऊं, इसका मतलब है सरेआम लूट मार करना, सरेआम चोरी करना, सरेआम लोगों को मारना पीटना, लोगों का कत्ल करना, खून रेजी करना, फसाद फैलाना, इसको बोलते हैं हराबा। ये एक्चुअली अरबिक वर्ड है। ठीक है, और जिस तरह जो चोरी है, चोरी से ज़्यादा सख्त और ख़तरनाक ये जुर्म है। और इस जुर्म के अंदर भी इस्लाम के अंदर इस्लामी कवानीन के तहत हद की पनिशमेंट दी जाती है, यानी एक फ़िक्स्ड पनिशमेंट का बताया गया है और वही सज़ा देनी है। जिस तरह थेफ्ट लायबल टू हद के अंदर हमने सज़ा बताई थी इस्लामी कवानीन के तहत, इस जुर्म के अंदर भी आपको फ़िक्स्ड किस्म की पनिशमेंट दी जाती है। तो इस हवाले से भी वही कानून इस्तेमाल करेंगे जो थेफ्ट लायबल टू हद के लिए इस्तेमाल किया था, यानी दी ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी इन्फोर्समेंट ऑफ हुदूद ऑर्डिनेंस। उसका सेक्शन 15 से लेकर 20 जो है ना, ये डील करता है हराबा से। तो हराबा का मैंने आपको मतलब बता दिया कि सरेआम लूट मार करना, डकैती करना। जैसे अक्सर लोग डाकू जो होते हैं, रोड पर बेचारे जा रहे होते हैं, मुसाफिर, कोई कोच जा रहा होता है, उसको लूट लेते हैं, लोगों के जेवर लूट लेते हैं, मोबाइल लूट लेते हैं, बाज़-औक़ात लोगों पर तशद्दुद भी करते हैं, उनको ज़दोकोब करते हैं, उनको यरगमाल बना लेते हैं, उनको मारते हैं पीटते हैं और बाज़-औक़ात कुछ लोगों का मर्डर भी कर देते हैं। इसी तरीके से जब बैंक में डकैती होती है तो वो सरेआम डकैती होती है, चोरी भी होती है, प्रॉपर्टी भी ले जाते हैं, लोगों को मार भी देते हैं, यानी खौफ और हिरास, यानी सरेआम एक किस्म की दहशतगर्दी दोस्तों, इसको बोलते हैं हराबा। अच्छा जी, अब इसकी डेफिनेशन क्या है सेक्शन 15 के तहत? भाई हराबा का मतलब है एक या एक से ज़्यादा लोग जब विद और विदाउट वेपन, हथियारों के बगैर या हथियारों के साथ ताकत का इस्तेमाल करके अगले बंदे को धमकी दे के किसी की प्रॉपर्टी ले जाते हैं पब्लिक सेटिंग में, यानी सरेआम पब्लिक प्लेसेस पे, जैसे कोई रोड है, मेन रोड है, या कोई पब्लिक प्लेस है, जैसे बैंक है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है, कोई भी जगह। ठीक है जी। अब इसके एलिमेंट्स क्या हैं? सबसे पहले भाई इसमें ताकत का इस्तेमाल किया जाता है और सरेआम इस्तेमाल किया जाता है और वायलेंस इस्तेमाल की जाती है। और दूसरा, इसमें लोगों की प्रॉपर्टी ली जाती है, लोग उनकी प्रॉपर्टी छीन के ले जाते हैं। और दूसरा, इसके अंदर जो विक्टिम है उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, ज़दोकोब किया जाता है उसको, यानी कि उसके साथ उस पर तशद्दुद किया जाता है। और बाज़-औक़ात उनको जनाब यरगमाल किया जाता है, एक जगह बंद कर देते हैं। जिस तरह अक्सर आपने मूवीज़ में देखा होता है ना कि अक्सर जब बैंक डकैती होती है तो क्या होता है, वो जनाब वो बैंक के किसी रूम के अंदर सबको जमा कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ से जो निकलेगा उसको मार देंगे। यानी इस तरह का जो जुर्म होता है उसको बोलते हैं हराबा। अब मिसाल है कि एक डाकुओं का ग्रुप है, वो क्या कहते हैं, रोड पे लोग जो जा रहे हैं उनको वेपन्स के साथ, चाकुओं के साथ जो है ना, उनको धमकियाँ देते हैं, थ्रेट करते हैं, और साथ में उनकी जो चीज़ें हैं वो चुरा लेते हैं, किसी से मोबाइल ले लेते हैं, किसी से जेवर ले लेते हैं, किसी से पैसे ले लेते हैं। इसको बोलते हैं हराबा। सो हराबा एक्चुअली चोरी से ज़्यादा बड़ा जुर्म है। चोरी में तो सिंपल बंदा बेचारा चोर क्या करता है यार, आधी रात को चुप के जाता है, कोई चीज़ प्रॉपर्टी उठाता है, वापस आ जाता है, ना उसमें मालिक को मारता है, ना कुछ खून खराबा करता है, ना किसी को पता चलता है। लेकिन यार इसमें तो आप सरेआम यानी दहशत फैलाते हैं, सरेआम लोगों को मारते हैं पीटते हैं, ऊपर से चोरी भी करते हैं, प्रॉपर्टी भी ले जाते हैं। इसको बोलते हैं हराबा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसका प्रूफ क्या है सेक्शन 16 के तहत? देखें यार, इसके अंदर वही प्रूफ लागू होगा जो चोरी वाली वीडियो में बताया था ना सेक्शन 7 के अंदर, थेफ्ट लायबल टू हद, यानी वही प्रूफ। यानी कौन से दो चीज़ें भाई? एक तो या वो लोग खुद कन्फेस करें जो हराबा में जो इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों ने, यानी जो मैं नाम लूँगा डाकू, जो डाकू हैं जिन्होंने डकैती की है, लोगों को मारा है, पीटा है, उनकी प्रॉपर्टी ली है, अगर वो खुद कन्फेस करें, कन्फेशन कर दें कि हाँ जी सर हमसे ये जुर्म हुआ, ये हुआ, वो हुआ, अदालत में कह दें, एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है, या दो एडल्ट मुसलमान अपनी आंखों से उन्होंने ये देखा हो सारे अमल को, और वो दो मुसलमान हैं ना, वो बड़े शरीफ हों, नेक व परहेजगार हों, उन्होंने बड़े कोई सगीरा और कबीरा गुनाह न किए हों, ठीक है ना, और उन्होंने अपनी आंखों से ये क्राइम देखा हो। यानी देखो यार, ये वही दो ही शराइत आ गई ना जो चोरी वाली हैं, वही है ना, तो बस बात ख़त्म। ये चीज़ इधर ही क्लियर हो गई। अच्छा जी, उसके बाद अब इसकी पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट वाला जो सेक्शन है ये ज़रा डिफरेंट है, इसको आपने ज़रा अच्छे से तैयार करना है। सबसे इसमें कुछ कंडीशन इन्होंने बताई है कि भाई अगर ये जो डाकू लोग हैं ना, ये क्या करते हैं
ना प्रॉपर्टी लेके जाते हैं ना किसी का मर्डर करते हैं, बस डरा धमका के निकल जाते हैं। बाज़ औक़ात कुछ डाकू लोग होते हैं ना, वो अगले बंदे को धमकाने जाते हैं सरेआम। मिसाल है, कोई सेठ है, उसकी दुकान पे जाते हैं कि भाईजान तुमने इस दफ़ा हमें मंथली नहीं दी, इस दफ़ा तुमने हमें पैसे नहीं दिए, इस दफ़ा तुमने हमें बिरयानी नहीं खिलाई, ये नहीं किया, वो नहीं किया, समझ गए ना। तो वो डरा धमका के जाते हैं, ना किसी को मारते हैं, ना प्रॉपर्टी को नुकसान करते हैं, ना किसी का मर्डर करते हैं। तो उस सूरत में उनको क्या सज़ा दी जाएगी भाईजान? उनको 30 लैशेस यानी कोड़े मारे जाएंगे, विपिंग, ठीक है ना, या छड़ी मारेगी या कोड़ों के 30 कोड़े मारे जाएंगे। साथ में रिगरस इम्प्रिजनमेंट यानी जो सख्त सज़ा होती है, मेहनत मशक्क़त वाली है, वो सज़ा कैद में रखा जाएगा। और कैद में वो पत्थर कोड़ यानी कि पत्थर वगैरह तोड़ेंगे, यानी कुछ इस तरह की सख्त मेहनत करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर अदालत को यकीन हो जाएगा यार अब बेचारा ये पशेमान है, अभी बेचारा सुधर गया, तो अदालत उसको छोड़ देगी। और अच्छा, मिनिमम जो इसके अंदर कैद रखी जाती है वो 3 साल, यानी 3 साल तक कम से कम वो बंदा जेल में रहेगा, ठीक है। पहली सज़ा ये। दूसरी कंडीशन, अगर उन्होंने प्रॉपर्टी नहीं चुराई लेकिन अगले लोगों को जख्मी करके चले गए हैं, तो उसमें जनाब पहली जो ऊपर मैंने आपको सजाएं बताई वो भी लगेंगी, प्लस में एक्स्ट्रा पनिशमेंट भी दी जाएगी बिकॉज ऑफ हर्ट, क्योंकि उन लोगों को उन्होंने हर्ट किया है, उनको जख्मी किया है, उनको चोट पहुंचाई है, तो एक्स्ट्रा पनिशमेंट दी जाएगी। अब हर्ट पे कितनी सज़ा दी जाएगी, ये अकॉर्डिंग टू हमारे जो एप्लीकेबल लॉज हैं वो देखे जाएंगे, पीपीसी क्या कहते हैं, कौन सा उन्होंने जख्म पहुँचाया, उस हिसाब से उनको वो सज़ा दी जाएगी। और बाकी जो सज़ा है वो पहली जो कैटेगरी वाली है ना, नो प्रॉपर्टी टेकन और नो मर्डर, यानी 30 लैशेस और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट और कम से कम 3 साल कैद रखा जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद है तीसरी कंडीशन, प्रॉपर्टी टेकन नो मर्डर, यानी प्रॉपर्टी ले गए डाकू बेचारे, लेकिन किसी को मारा पीटा नहीं, किसी का कत्ल नहीं किया, लेकिन जो प्रॉपर्टी ले गए हैं ना उसकी जो वैल्यू है वो निसाब से ज़्यादा है या निसाब के बराबर है। अब निसाब क्या है भाई, पिछली वीडियो देखो, पिछली वीडियो में मैंने आपको निसाब की वैल्यू बताई थी ना, 4.457 ग्राम। वही वैल्यू जनाब अगर उन्होंने उससे ऊपर है, उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी ले गए हैं, तो भाईजान फिर इन डाकुओं को क्या किया जाएगा, इनका राइट हैंड रिस्ट से यानी कि काटा जाएगा, और साथ में उनका जो लेफ्ट पाँव है वो काटा जाएगा फ्रॉम एंकल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस हैं, अगर एक या एक से ज़्यादा लोग थे, यानी 4-5 लोगों ने ये जुर्म किया है और सबके हिस्से में उतनी ही प्रॉपर्टी आई है, यानी निसाब से ज़्यादा है, उसके बराबर आई है, यानी एक जगह पे गए डाकू, 3 डाकू गए, उन्होंने 15 ग्राम का सोना चुराया, अब हर एक 3 बंदों के हिस्से में कितना आएगा, 5-5 ग्राम, और निसाब की वैल्यू क्या है 4.457, तो उससे ज़्यादा होगी, तो अब तीनों को जनाब यही सज़ा दी जाएगी, राइट हैंड काटा जाएगा और बाँव जो लेफ्ट उनका जो पाँव है वो एंकल से काटा जाएगा, ठीक है जी। लेकिन अगर डाकुओं में से किसी का लेफ्ट हाथ या राइट पाँव वो मिसिंग है या अनयूजेबल है, तो फिर जनाब इनको ये सज़ा नहीं दी जाएगी। क्यों? इसका मकसद ये है कि अगर उनका राइट हैंड या लेफ्ट है जो है ना पाँव काटा जाता है, तो बाकी जो लेफ्ट हाथ रह जाता है और राइट पाँव रह जाते हैं, अगर वो यूजेबल नहीं है, वो भी ऑलरेडी वो माजूर हैं या कुछ हैं, तो फिर ये सज़ा नहीं दी जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या दी जाएगी, फिर जनाब उनको जो है ना रिगरस इम्प्रिजनमेंट यानी कि मेहनत मशक्क़त वाली कैद में रखा जाएगा, कम से कम कितना 14 साल तक रखा जा सकता है, यानी कि 4, 5, 6 साल भी हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू अदालत होगा। और साथ में जनाब 30 कोड़े मारे जाएंगे। अच्छा जी, अगर डकैती के दौरान उन लोगों ने किसी का कत्ल किया है तो फिर इनको भी सज़ाए मौत दी जाएगी डाकुओं को। अच्छा जी, सज़ाए मौत और एम्पुटेशन यानी जो हाथ और पाँव काटे जाएंगे वो जनाब हायर कोर्ट कंफर्म करेगी, फिर आप ही देना है, अदरवाइज़ उनको फिर सिंपल यानी कि एज ए कैद में रखना है। अच्छा जी, अब ये सज़ा की जो एम्पुटेशन है यानी हाथ कौन काटेगा भाई, ये मेडिकल अफसर है, डॉक्टर सर्जन ही काटेगा। और दूसरा ये कि अगर रिस्क हो कि भाई इस बंदे का पाँव या जो है ना या हाथ काट लेंगे तो उससे इसका खून ज़्यादा निकल जाएगा या ये मर जाएगा, ये कमज़ोर डाकू है, ये है, तो फिर उस सूरत में ये सज़ा नहीं दी जाएगी और उसको पोस्टपोन किया जाएगा जब तक वो बंदा ठीक नहीं होता। जब ठीक होगा तो फिर उसका हाथ काट लिया जाएगा। अच्छा जी, अब देखते हैं कि भाई ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पे ये पनिशमेंट अप्लाई नहीं होती हद की, यानी कि एम्पुटेशन है डेथ वाली अप्लाई नहीं होती हराबा के अंदर। यार देखें, इसके लिए वही कंडीशंस याद रखें जो थेफ्ट के अंदर हैं, यानी कि अगर एविडेंस मुकम्मल नहीं है, कन्फेशन नहीं है, 2 मुसलमान जो परहेजगार नेक शरीफ लोग उनकी टेस्टिमनी मौजूद नहीं है, तो ज़ाहिर बात है उनके ऊपर ये जनाब क्या होगा, हद नहीं लगी जाएगी, फिर ताज़ीर के तहत सज़ा दी जाएगी। और साथ में
जो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको सेक्शन 10 बताया था ना कि अगर चोरी करने वाले आपस में रिश्तेदार हों, बहन भाई हों, यानी किसी का बेटा है, सिस्टर हो वगैरह हो, या कोई मुलाजिम ने चोरी की अपने मालिक की, या एक क्रेडिटर ने चोरी की है डेटर से, या इस तरह की जो जिस तरह सेक्शन 10 के अंदर बताया गया है, अगर उस तरह की सिचुएशन है, प्लस में जो सेक्शन 11 के अंदर उन्होंने बताया है कि कन्फेशन पूरा नहीं है, 2 बंदों की जगह सिर्फ एक बंदे की गवाही मौजूद है, तो उन सारी सूरतों के अंदर हराबा के अंदर आप जो है ना वो सजाएं नहीं देंगी हद के, बल्कि ताज़ीर के तहत सजाएं देंगी। यानी सेक्शन 10 और 11 यहाँ पे भी फिट बैठता है। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 19 है रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी टेकन ड्यूरिंग हराबा के दौरान, डकैती के दौरान आपने जो प्रॉपर्टी अगर सही सलामत वापस दी जाएगा, उसको कन्वर्ट भी कर दिया किसी और चीज़ के अंदर, तब भी आपको रिटर्न करनी पड़ेगी। लेकिन अगर प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा ज़ाया हो चुका है या कुछ प्रॉपर्टी आपने इस्तेमाल कर ली है, लेकिन साथ में डाकुओं को हमने जो है ना वो सज़ा भी दे दी है हद वाली, यानी उसका हाथ भी काट दिया या उसको सज़ाए मौत भी दी है, तो उसके बाद जो ऑफेंडर है ना उसको इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पे कंपनसेशन। अब उसके ऊपर वो पाबंदी नहीं है कि वो मजीद कंपनसेशन पे करे भाई, क्योंकि जारी बात है वो जो प्रॉपर्टी है वो उसने इस्तेमाल भी कर ली, लेकिन साथ में उससे पहले उसको सजा भी हो चुकी है। ठीक है जी, अब पनिशमेंट फॉर हराबा लाइबल टू ताज़ी सेक्शन 20। बस सेक्शन 20 में ये बताया गया है कि देखें जो कंडीशन चाहिए ना दोस्तों, जो प्रूफ चाहिए हराबा के अंदर, अगर वो पूरे नहीं उतरेंगे तो फिर क्या होगा कि वो जो हराबा है उसको इस्लामिक कवानीन पाकिस्तानी कवानीन के तहत, पाकिस्तान पीनल कोड के तहत यानी ताज़ीर के तहत सज़ा दी जाएगी। ठीक है जी, उसमें बाकी वो हद वाली सज़ा नहीं दी जाएगी, क्योंकि हद वाली चीज़ें तो पूरी हुई नहीं है यहाँ पे। अब वो कौन सी सज़ाएं हो सकती हैं? अगर उन लोगों ने रॉबरी की है तो रॉबरी वाली पनिशमेंट होगी जो पीपीसी के अंदर मौजूद है। अगर उन्होंने डकैती की है तो डकैती वाली सज़ा उनको दी जाएगी। अगर उन्होंने एक्सटॉर्शन की है तो उनको एक्सटॉर्शन वाली सज़ा अप्लाई होगी। यानी अगर जो हद वाली कंडीशंस जो मैंने आपको बताई ना कि दोस्तों के उन्होंने कन्फेशन भी किया हो, प्लस में 2 मुसलमान गवाह मौजूद हों जिन्होंने अपने आँखों से देखा हो, वो दोनों भी बड़े नेक और शरीफ होने चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो फिर हद वाली सज़ा दी जाएगी, जो मैंने ऊपर बताया कि 30 कोड़े भी मारे जाएंगे और मुशक्क़त वाली कैद में भी रखा जाएगा, और उसके बाद भी मतलब और भी बड़ी बताई कि हाथ भी काटा जा सकता है। वो जितनी भी मैंने सज़ाएं बताई वो तभी लागू होंगी जब ये कंडीशंस पूरी होंगी। अगर कंडीशंस इनमें से कोई भी मिसिंग होगी तो फिर उनको पाकिस्तान पीनल कोड के तहत सज़ा दी जाएगी। किनको? डाकुओं को। सो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो हराबा के हवाले से। भाईजान देखो कितनी इजी है, बिल्कुल इजी है यार। ये वही चीज़ है जो थेफ्ट और लायबल हद है, उसको आमने सामने रखो आपको क्लियर हो जाएगा। बस वो सिंपल चोरी थी, थेफ्ट और लायबल। इसमें क्या है कि यार डकैती भी है, सरेआम में लोगों को लूटना है, मारना है, पीटना है। बाज़ औक़ात इस डकैती के दौरान लोगों के साथ ज़्यादती भी करते हैं, किसी को तशद्दुद भी करते हैं और किसी को मारते भी हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक हराबा। खुश रहें, ख्याल रखें अपना।